राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता रखने वालों के अनुसार माँ भगवती संपूर्ण संसार की शक्ति का स्रोत है। इन्हीं की शक्ति से इस धरती पर सभी कार्य जो है दोस्तों संपन्न होते हैं। और ऐसे ही माँ भगवती को प्रष्ट करने के लिए वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती है। जी हाँ दोस्तों, 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त रूप से मनाई जाती है, तो 2 नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों का ऐसा त्यौहार आता है जब व्रत रख कर के माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र माह में तो दूसरा आश्विन माह में जो है नवरात्रि का दिन आता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, चैत्र मास का आरंभ हो चुका है और ऐसे ही अब चैत्र मास में ही चैत्र नवरात्रि का पर्व जो है मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो त्यौहार है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि की जो भी 9 दिन होते हैं, इन्हें 9 सिद्धियों से हम प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में यानी 9 सिद्धि रात्रि, इन दिनों में हम हमारे जीवन की चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न हो, उन सभी से परेशानियों से जो है छुटकारा हम जो है इन 9 दिनों में पा सकते हैं माँ भगवती की पूजा आराधना करने से। दोस्तों, इस वर्ष जो है पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है और इसके साथ ही नवरात्रि का पर्व जो है आरंभ हो जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त में आपको जो है करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले अब आइए आपको बताते हैं घट स्थापना का मुहूर्त। तो घट स्थापना से ही नवरात्रि की पूजा का विधिवत आरंभ माना जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक का रहने वाला है। घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज भी बोए जाते हैं और जो है इसके उपरांत पात्र के ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का दिन जो है माँ भगवती की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों माँ के सभी 9 रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन जो है 13 अप्रैल मंगलवार के दिन को पड़ रहा है और नवरात्रि का पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री देवी की पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ को शैलीपुत्री कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शांत, सौम्य और प्रभावशाली होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री जी की जो है पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, माँ शैलपुत्री की स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्ध चंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनकी सवारी नंदी बैल को माना जाता है, इसलिए माँ का एक नाम वृषारूढ़ा भी है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म लिया था तो वह पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई थी। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तो आपको नवरात्रि के पहले दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और माँ दुर्गा की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले दिन से आखिरी 90 दिन तक रोजाना घर में आपको कपूर जलाना चाहिए और इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और दोस्तों, आपको जो है नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जो है आपको जाप आज के दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता शैलपुत्री की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है और आज के दिन माँ शैलपुत्री को आपको क्या भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सौभाग्य की देवी की पूजा सच्चे मन से करें।
प्रातः उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में साफ चौकी पर माता शैलपुत्री की फोटो रखें, कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक भी बनाएं। उसके बाद माँ शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में ही दिए जलाएं और ध्यान रखें कि माला शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो उनसे उनकी फोटो के पास रहने दें। अब पूजा आरंभ करें। अर्चना शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुने। कथा समाप्त होने के बाद अंत में आरती अवश्य उतारें। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि माता रानी को ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए जिससे आपके ऊपर जो है माता की कृपा अवश्य ही बनी रहे। तो दोस्तों, पर्वत की पुत्री होने के कारण माँ को शैल के समान यानी सफ़ेद वस्तुएं अति प्रिय होती हैं। तो इसीलिए माँ की पूजा में सफ़ेद फूलों से पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफ़ेद मिष्ठान आप अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप माता को जो है आप सव्य खीर बनाकर माता रानी को भोग आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। और सफ़ेद मिठाई, आप सफ़ेद पेड़े भी, दूध से बने हुए जो भी पेड़े हो, दूध की मिठाई, वो भी माता रानी को आप भोग आप आज के दिन लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और माँ का ये रूप हमें अपने फैसलों पर अड़िग रहने के लिए प्रेरित करता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर सदैव अड़िग जो है माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, माँ शैलपुत्री को जो है आपको माँ शैलपुत्री के चरणों में आप सुबह जब पूजा आराधना करते हैं तो आपको दोस्तों उनके चरणों में आपको विशेष रूप से सबसे पहले तो दोस्तों आपको दूध से बनी हुई मिठाई तो माता रानी को भोग लगानी है, यानी सफ़ेद रंग का जो भी मिठाई हो वह भोग लगाएं। इसमें आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक काम आपको विशेष रूप से यह अवश्य करना चाहिए कि माँ शैलपुत्री के चरणों में अगर हो सके तो आपको गाय का घी अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध देसी जो घी होता है गाय का, वो घी अर्पित करें। ऐसा करने से माता आरोग्य का आशीर्वाद देती है। माता अपने भक्तों को मन और शरीर दोनों को ही निरोगी बनाती है। तो दोस्तों, आपको जो है आज के दिन यह काम अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जो है माँ को घी, जो देसी गाय का घी होता है, वह अवश्य ही आपको माता के चरणों में रखना चाहिए, यानी भोग लगाना चाहिए। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, देवी माँ अपने भक्तों को सुख, संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो माँ को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन कमल का फूल माता को अवश्य चढ़ाएं। तो ऐसे में आप नवरात्रि के पहले दिन आप माता रानी को कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपकी श्रद्धा है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से पूजा करने पर धन संपदा का आशीर्वाद आपको मिलता है। और नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ को करने से पूजा में हुई भूल को क्षमा करने की बात कही गई है। यदि पूजा के दौरान कोई ही भूल चूक हो जाए तो आप दुर्गा सप्तशती के अंत में क्षमा प्रार्थना पढ़कर देवी माँ से माफ़ी मांग लेते हैं तो आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। और ऐसे ही किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक और धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले भगवान गणेश जी की वंदना जरूर करनी चाहिए। ऐसे में नवरात्रि के पवित्र दिनों में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाना न भूलें। इससे कार्य में आने वाली तमाम बाधाएं, हर तरह की परेशानियां दूर होगी और माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। नवरात्रि पर दोस्तों, कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, आज के दिन, नवरात्रि के दिन, कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, नवरात्रि में माता को लाल रंग का कपड़ा और कौड़ी जरूर अर्पित करें। इसके बाद इस लाल कपड़े में कौड़ी को रखकर अपनी घर रखने की धन, जो भी आप घर में धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपको आपके घर में हमेशा जो है सुख और संपदा का वास रहेगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनी रहती है। तो दोस्तों, इन सभी कामों को आपको आज के दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन अवश्य ही करने चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अगर व्रत उपवास रखकर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। जिस जातक पर माता रानी की कृपा हो जाए उनके जीवन में कभी परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ता है।